कैसे हो दोस्तों? जमालुद्दीन हियर। आज बात करेंगे बिजनेस लोन की। वो फ्यूल जो सपने को रियलिटी बनाता है। लोग सोचते हैं लोन मतलब बैंक जाओ, फॉर्म भरो, पैसा मिल गया। पर हर लोन एक जैसा नहीं होता। कुछ लोन्स आसान, कुछ बहुत मुश्किल होते हैं। तो आज हम बिजनेस लोन की प्रक्रिया को सिंपल बनाएंगे। मैं बताऊंगा अलग अलग बिजनेस लोन्स, उनके प्रॉस कॉन्स, यानी फायदे और नुकसान, और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। चाहे आप स्टार्टअप हो या बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं बिजनेस फाइनेंस की ये जर्नी। सबसे पहले बात करते हैं एसबीए लोन की, यानी स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लोन। नाम सुनने में तो छोटा लगता है, लेकिन इसका प्रोसेस उतना ही भारी और लंबा है। नाम स्मॉल है, लेकिन प्रोसेस में आपको बड़े धैर्य और मेहनत की जरूरत पड़ती है। कागजातों का अंबार, फॉर्म्स की लाइन, सब कुछ बहुत डिटेल में चाहिए। सरकार इसमें गारंटी देती है, जिससे बैंक आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी रिस्क कम, लेकिन शर्तें ज्यादा। फायदा क्या है? कम इंटरेस्ट रेट, लंबा रीपेमेंट पीरियड और बिजनेस को ग्रो करने का अच्छा मौका। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये लोन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन एलिजिबिलिटी बहुत टफ है। आपको चाहिए टॉप क्लास क्रेडिट स्कोर, सॉलिड बिजनेस प्लान और हर डॉक्यूमेंट एकदम परफेक्ट। कोई भी कमी हुई तो फाइल रिजेक्ट हो सकती है। पेपर वर्क और अप्रूवल प्रोसेस इतना लंबा है कि कई बार महीनों से लेकर सालों तक लग जाते हैं। इंतजार करना पड़ेगा और हर स्टेप पर डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। नए स्टार्टअप्स के लिए ये एवरेस्ट चढ़ने जैसा है, बहुत मुश्किल और थकाऊ। लेकिन अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है, तो ये रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है। कई बार बैंक पर्सनल गारंटी भी मांग सकते हैं, यानी अगर बिजनेस फेल हुआ तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्क में आ सकती है। घर, गाड़ी, सब कुछ दांव पर लग सकता है। एसबीए लोन एक सोने का पिंजरा है। मिल जाए तो बेस्ट, लेकिन इसमें फंसना और बाहर निकलना दोनों ही मुश्किल है। बहुत कम लोग इसे हासिल कर पाते हैं। अगर आपके पास टाइम, पेशेंस और हर डॉक्यूमेंट परफेक्ट है, तभी इस लोन के लिए अप्लाई करें। हर स्टेप पर आपको पूरी तैयारी चाहिए। अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए या तुरंत बिजनेस शुरू करना है, तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। इसमें वेटिंग बहुत है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, पेपर वर्क स्ट्रांग हो और आप प्रोसेस झेल सकते हैं, तभी इस लोन को कंसीडर करें। वरना ये आपके लिए सिर दर्द बन सकता है। वरना बिजनेस शुरू करने से पहले ही आप थक जाएंगे और एनर्जी बिजनेस में लगाने के बजाय कागजातों में ही खत्म हो जाएगी। चलिए अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो शायद आपके लिए थोड़ा आसान और कम टफ साबित हो। अब बात करते हैं टर्म लोन की। ये सबसे कॉमन और पॉपुलर बिजनेस लोन है, जिसे ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करने या बढ़ाने के लिए चुनते हैं। इसमें बैंक या ऑनलाइन लेंडर से आपको एक लम सम अमाउंट मिलता है, जिसे आपको फिक्स्ड ईएमआई में हर महीने चुकाना होता है। ये अमाउंट आपकी जरूरत और बिजनेस की साइज के हिसाब से तय होता है। टर्म लोन लेना डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। डिफिकल्टी मीडियम है। सबसे जरूरी है आपका क्रेडिट स्कोर, क्योंकि बैंक इसी से आपकी साख को आंकता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस है, तो आपके अप्रूवल के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। अच्छा स्कोर मतलब बैंक को भरोसा। सिर्फ क्रेडिट स्कोर ही नहीं, बैंक आपके बिजनेस का रेवेन्यू और स्टेबिलिटी भी अच्छे से चेक करता है। लगातार अच्छा टर्नओवर और प्रॉफिट दिखाना जरूरी है। अगर आप नया स्टार्टअप चला रहे हैं, तो आपको बैंक को कन्विंस करना पड़ता है कि आपका बिजनेस टिकेगा। पेपर वर्क भी करना पड़ता है, लेकिन एसबीए लोन जितना भारी नहीं। डॉक्यूमेंट्स में बिजनेस रजिस्ट्रेशन, बैंक स्टेटमेंट्स, आईटी रिटर्न्स और एक सॉलिड बिजनेस प्लान देना पड़ता है। ये सब बैंक को आपकी सच्चाई और प्लानिंग दिखाते हैं। टर्म लोन का अप्रूवल प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है, कभी कभी कुछ हफ्ते तो कभी 1-2 महीने भी लग सकते हैं। धैर्य रखना जरूरी है। बैंक आपका डेब्ट टू इनकम रेशियो भी देखता है, यानी
यानी आपकी आमदनी के मुकाबले आपके ऊपर कितना कर्जा है। अगर पहले से ज्यादा लोन चल रहे हैं तो दिक्कत आ सकती है। अगर आपका बिजनेस पहले से एस्टैब्लिश्ड है, अच्छा कैश फ्लो है और क्रेडिट स्कोर भी बढ़िया है, तो टर्म लोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इससे आप बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं या आपका क्रेडिट वीक है तो टर्म लोन लेना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपको और तैयारी करनी पड़ेगी। टर्म लोन खासतौर पर एक्सपेंशन, नई मशीनरी खरीदने या वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए सही रहता है। इससे आप बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की जो थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या है। बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट, बिजनेस का क्रेडिट कार्ड पर बेटर। बैंक एक क्रेडिट लिमिट सेट करता है, जितना चाहिए उतना निकालो, सिर्फ यूज किए पैसे पर इंटरेस्ट। लिमिट वापस भरते ही फिर से यूज कर सकते हो। रिवॉल्विंग फंड, शॉर्ट टर्म छोटे छोटे खर्चों के लिए परफेक्ट। एलिजिबिलिटी, बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड, कैश फ्लो, क्रेडिट स्कोर। सीजनल बिजनेस हो तो दिक्कत हो सकती है। पेपर वर्क टर्म लोन जैसा ही, अप्रूवल भी सिमिलर। क्लाइंट पेमेंट लेट आए, सैलरी देनी हो, लाइन ऑफ क्रेडिट से मैनेज कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट कभी कभी टर्म लोन से ज्यादा होता है। डिसिप्लिन जरूरी है वरना कर्ज का जाल बन सकता है। इमरजेंसी फंड की तरह यूज करो, अननेसेसरी विथड्रॉल से बचो। बिजनेस स्टेबल हो, सेफ्टी नेट चाहिए हो, ये ऑप्शन बेस्ट है। अब चलते हैं एक और क्विक सोल्यूशन की तरफ। बिजनेस क्रेडिट कार्ड, सबसे आसान और तेज तरीका। पर्सनल क्रेडिट स्कोर ठीक हो तो बिजनेस कार्ड मिल सकता है, चाहे बिजनेस नया हो। छोटे खर्चों, ऑफिस सप्लाईज, ट्रैवल, सब्सक्रिप्शंस के लिए परफेक्ट। अप्रूवल प्रोसेस फास्ट, पेपर वर्क मिनिमल। पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंसेस अलग रखने में हेल्प करता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत हाई, टाइम पर बिल ना भरा तो मुश्किल। सिर्फ वही खर्चे इससे करो जो अगले महीने चुका सकते हो। बड़ी परचेजेस या EMI के लिए यूज मत करो। पेमेंट टूल समझो, लोन नहीं। रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, एक्स्ट्रा फायदा है पर डिसिप्लिन जरूरी। छोटी जरूरत के लिए बेस्ट, बड़ी फाइनेंसिंग के लिए नहीं। माइक्रो लोन उनके लिए जिनके सपने बड़े, शुरुआत छोटी। नॉन प्रॉफिट्स या कम्युनिटी लेंडर्स देते हैं, बैंक से रिजेक्ट होने पर भी मिल सकता है। अप्रूवल प्रोसेस होलिस्टिक, क्रेडिट स्कोर से ज्यादा आपकी कहानी, आइडिया और इम्पैक्ट देखा जाता है। पेपर वर्क कम, प्रोसेस तेज हो सकता है। लोन अमाउंट छोटा होता है, कुछ हजार से कुछ लाख तक। बड़ी मशीनरी या फैक्ट्री के लिए नहीं, छोटे खर्चे के लिए बेस्ट। ट्रेनिंग, मेंटरशिप भी मिलती है, नई बिजनेस के लिए प्लस पॉइंट। इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक, क्रेडिट कार्ड से कम, बैंक लोन से थोड़ा ज्यादा। नए बिजनेस, कम क्रेडिट स्कोर, छोटी फंडिंग चाहिए, माइक्रो लोन परफेक्ट है। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, स्पेसिफिक जरूरत जैसे मशीन, व्हीकल, हार्डवेयर खरीदना। जो इक्विपमेंट खरीद रहे हो वही को लेटरल बन जाता है, घर या जमीन गिरवी नहीं। अप्रूवल प्रोसेस टर्म लोन से तेज, लेंडर्स इक्विपमेंट की वैल्यू देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, IT, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, जहां मशीनरी जरूरी है उनके लिए बेस्ट। कैश फ्लो डिस्टर्ब किए बिना नई मशीन ले सकते हो। लोन टर्म इक्विपमेंट की लाइफ के बराबर होता है, पैसा सीधा सेलर को जाता है, दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते। इक्विपमेंट पुराना हो जाए तो एसेट की वैल्यू गिर सकती है, लोन फिर भी चुकाना पड़ेगा। जरूरी उपकरण के लिए सेफ और इफेक्टिव तरीका है मर्चेंट कैश एडवांस। ये कोई आम लोन नहीं है बल्कि आपके फ्यूचर सेल्स के अगेंस्ट मिलने वाला एडवांस है। यानी आज पैसे मिलते हैं लेकिन बदले में आपको अपनी आने वाली सेल्स का एक हिस्सा देना पड़ता है। अगर आपके कार्ड सेल्स अच्छे हैं तो अप्रूवल मिलना बहुत आसान है। प्रोसेस सुपर फास्ट है, कई बार तो कुछ घंटों में ही पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात, क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे छोटे बिजनेस के लिए ये ऑप्शन खुला रहता है। रीपेमेंट का तरीका भी अलग है, हर दिन या हर हफ्ते आपकी सेल्स का एक फिक्स परसेंटेज ऑटोमेटिकली कट जाता है। ये तब तक चलता है जब तक पूरा अमाउंट वसूल नहीं हो जाता, यानी जितनी ज्यादा सेल्स उतनी जल्दी रीपेमेंट। लेकिन ध्यान रहे, इसकी फीस बहुत हाई होती है। इंटरेस्ट रेट ओपनली नहीं बताया जाता बल्कि फैक्टर रेट के नाम पर छुपा दिया जाता है। कई बार तो छुपे हुए चार्जेस भी लग जाते हैं जो बाद में पता चलते हैं। असल में इसका एक्चुअल APR 100% या उससे भी ज्यादा हो सकता है, यानी ये लोन शार्क से भी महंगा पड़ सकता है। अगर ध्यान न दिया जाए तो बिजनेस पर भारी बोझ बन सकता है। लगातार डेली या वीकली कटौती से आपके कैश फ्लो पर बहुत प्रेशर आ सकता है। कई बार बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर दिन पैसे कट रहे हैं, चाहे सेल्स कम हो या ज्यादा। कई लोग एक MCA चुकाने के लिए दूसरा MCA ले लेते हैं, जिससे कर्ज का जाल बन जाता है। धीरे धीरे ये बिजनेस को डूबने की कगार पर ले जा सकता है। इसलिए मर्चेंट कैश एडवांस को सिर्फ तब कंसीडर करें जब आपके पास कोई और ऑप्शन न हो और बिजनेस को बचाना जरूरी हो। ये वाकई में आखिरी रास्ता है। अगर लेना ही पड़े तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी चुका दें, वरना ये आपके बिजनेस को डुबा सकता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ा सकता है। याद रखें, MCA एक इमरजेंसी एग्जिट है, मेन रोड नहीं। इसे रेगुलर फाइनेंसिंग ऑप्शन की तरह न देखें। हर कदम सोच समझ कर उठाएं, फायदे नुकसान अच्छे से तौलें और बिना पूरी जानकारी के साइन न करें। अब फाइनल टिप्स के साथ वीडियो खत्म करते हैं। हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपने बिजनेस के लिए सबसे सही रास्ता चुनें।
तो दोस्तों, ये थी बिजनेस लोन्स की जर्नी। हर लोन का अपना फायदा, अपना रिस्क। गलत लोन बिजनेस को डुबा सकता है, सही डिसीजन ही सक्सेस की है। टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ो, अपनी जरूरत और रीपेमेंट कैपेसिटी समझो। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कौन सा लोन आपके लिए सही है। सवाल हो तो कमेंट करो, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप हसलिंग।